संसद के अंदर खड़े होकर एक मुस्लिम सांसद को भद्दी भद्दी गालियां देने वाले पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी आपको याद होंगे कि किस तरीके से संसद के अंदर खड़े होकर उन्होंने मुस्लिम सांसद दानिश अली को भद्दी भद्दी गालियां दी थी और संसद की मान मर्यादा को तार तार कर दिया था। उन्हीं रमेश बिधूड़ी को लेकर उस वक्त बीजेपी पार्टी ने सिर्फ कारण बताओ और नोटिस के अलावा कोई सख्त एक्शन नहीं लिया था और उसके बावजूद बीजेपी पार्टी जो है वो पार्टी के अंदर रमेश बिधूड़ी को विशेष पद्धतियों से नवाजती हुई नजर आई थी। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को दिल्ली के अंदर कालकाजी की सीट से विधानसभा का टिकट दे दिया और इसी टिकट मिलने के बाद रमेश बिधूड़ी जी अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लग गए। पहले की बातों पर मिट्टी डाल दी गई और फिर रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी को लेकर जिस जुबान का इस्तेमाल किया है या कहूं जिस बदजुबान का इस्तेमाल किया है वो वाकई में रमेश बिधूड़ी जैसे नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में होने पर सवाल उठाती है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संस्कार है जो एक के बाद एक महिला नेताओं पर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं जिससे उनकी मानसिकता साफ उजागर हो जाती है। इस बीच में उन्होंने प्रियंका गांधी पर तो जो बदजुबान इस्तेमाल की वो की, साथ ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को लेकर भी उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसके बाद उनके भारतीय जनता पार्टी में होने पर भी सवाल उठता है। यहां तक कि जिस समय उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी खुद उस जगह पर विराजमान थे, उस मंच पर विराजमान थे। सोचिए, बीजेपी पार्टी के सर्वे सर्वा एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर थे और वहीं पर किस तरीके से रमेश बिधूड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो अपनी विधानसभा की जो सीट है उसको प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। सोचिए, विपक्ष की नेता, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी के अंदर एक महिला नेता को लेकर किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है या चुनाव जीतने के लिए आप अपने मुद्दों को किस तरीके से जनता के सामने रखेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप किसी भी तरीके से जो महिला नेता हैं उनको बदनाम करने में लग जाएंगे या उन पर गलत जो है फप्तियां कसने लगेंगे। रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ कहा उसे आप खुद सुनिए और उसके बाद अगर वो महिला नेता ना भी होती, महिला अगर मान लीजिए एक नॉर्मल एक लेडीज जो है वो होती, तब भी उनकी जो टिप्पणी है वो कहीं से कहीं तक सही नहीं ठहराई जा सकती। रमेश बिधूड़ी ने क्या कुछ कहा जरा आप खुद सुनिए। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ कहा उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो गुस्से में आ गई। कांग्रेस पार्टी के अंदर पवन खेड़ा की तरफ से पोस्ट करके उनके इस बयान को लेकर कहा गया कि ये बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, ये है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको बीजेपी के इन औछे नेताओं में दिख जाएंगे। वहीं इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर सुप्रिया श्रीनेत ने बकायदा एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो देखिए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे?
असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। वहीं रमेश बिधूड़ी को लेकर जो सुप्रिया श्रीनेत है, उन्होंने पोस्ट में लिखा, एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट के अंदर उन्होंने कहा कि बीजेपी घोर महिला विरोधी है। रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया गया बयान शर्मनाक ही नहीं, उनकी औरतों के बारे में कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। लेकिन जिस आदमी ने सदन में अपने साथी सांसद को गंदी गालियां दी हो और कोई सजा ना मिली हो, उससे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। यह है बीजेपी का असली चेहरा। क्या इस घटिया भाषा और सोच के लिए बीजेपी की महिला नेत्री, महिला विकास मंत्री नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? असल में महिला विरोधी घटिया भाषा और सोच के जनक तो खुद मोदी जी है, जो मंगलसूत्र, मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लोग और क्या ही बोलेंगे। इस घटिया सोच के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब इस बीच में आतिशी मारलेना को लेकर भी जिस तरीके की, जिस नीच भाषा का मैं कहूंगी इस्तेमाल पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने किया, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। आतिशी मारलेना को लेकर उन्होंने कहा कि आतिशी ने अपने बाप का नाम ही बदल लिया, और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि आतिशी मारलेना से सिंह हो गए। ये बात खुद रमेश बिधूड़ी जो है खुले मंच से कहते नजर आए, उस कार्यक्रम में कहते हुए नजर आए जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसे लेकर जो उन्होंने बयान कहा है, एक बार आप वो सुनिए। अरे ये मारलीना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। वहीं इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने भी पोस्ट किया। मनीष सिसोदिया ने कहा, एक महिला मुख्यमंत्री के लिए इतनी घटिया भाषा, भाजपा वालों कुछ तो शर्म करो। जिस मंच से आज प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, उसी मंच से उनकी पार्टी के लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को गालियां दे रहे थे। रमेश बिधूड़ी जी के शब्द बीजेपी की महिला विरोधी सोच का प्रतिबिंब है। वहीं इसे लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में इस वक्त चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली के चुनावों को लेकर जहां कालका जी की सीट से आतिशी मारलेना जो है वो चुनाव लड़ रही है, वहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से इस सीट पर जो है रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, भले ही अगर एक उनके बीजेपी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही थी या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर निशाना साध रही थी, तो क्या इन शब्दों का इस्तेमाल कहीं से कहीं तक जायज ठहराया जा सकता है, जहां पर वो ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया, ये बदल लिया। मतलब सोचिए किस नीच ओछी भाषा का इस्तेमाल जो है वो रमेश बिधूड़ी कर रहे हैं। और उसके लिए आप सोचिए, उन्होंने एक पोस्ट भी जारी किया जिसके अंदर उन्होंने बकायदा माफी मांगी। लेकिन क्या उनके ये शब्द जो एक बार नहीं होते, आप कहते हैं ना कि एक बार आपके जो कहे हुए शब्द जो होते कभी वापस नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति माफी मांगता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसा कोई भी शब्द जो है वो दोबारा नहीं बोलेगा, ऐसी हरकत जो है वो दोबारा नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से बैक टू बैक जो रमेश बिधूड़ी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे नजरअंदाज कर सकती है, सबसे बड़ा सवाल है। रमेश बिधूड़ी ने अपनी जो माफीनामे में क्या कुछ लिखा है, जरा वो देखिए। इसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयानों पर कुछ लोग गलत धारणा के राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान ले रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ तो मैं खेद प्रकट करता हूं। अब आपने जो कुछ कहा, जो आपने जिस तरीके से पूर्व में किया, उसके हिसाब से तो आपके इन बयानों को कैसे कोई गलत ना ले। आपके बयान कहां से कहां तक सही आपको नजर आते हैं पूर्व सांसद साहब?
और अब आप तो खुद दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अपने जनता के बीच में आप ये चीजें लेकर जाएंगे क्या कि महिला पर किस तरीके से आप गलत टिप्पणियां करें? बहरहाल जिस तरीके से ये पूरे का पूरा ये प्रकरण आपने देखा, रमेश बिधूड़ी जो शुरुआत से न जाने कैसी कैसी गंदी बातें जो हैं अपने मुख से निकालते हुए नजर आए। उन्होंने किसी भी नेता या कहें कि अब तो महिला नेताओं को नहीं छोड़ा, और जो आप कह सकते हैं कि काफी मजबूत शख्सियत है, औरों के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता। विपक्ष की नेता हैं प्रियंका गांधी जिस तरीके से संसद के अंदर हर एक मुद्दे को उठा रही थी वो सबने देखा। इस बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को मौका दिया, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर काम कर रही हैं, तो आप उनके कामों पर सवाल पूछिए ना। आप उन पर इस तरीके की निजी फप्तियां किस तरह कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।